आइए चलते हैं पहले कुछ बेसिक्स पर, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हमने वाई पुट कर लिया, तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ये हो गया आपका साइन वाई। यहाँ से हम 1/x इक्वल्स टू 1/sin वाई कर सकते हैं, मतलब 1/x इक्वल्स टू कॉसेक वाई हो गया। इसका मतलब वाई की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो कॉसेक इनवर्स 1/x। इसका मतलब ये होता है कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। यही सिमिलर कंडीशंस कॉस इनवर्स x के लिए, सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x के लिए कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे ही वाइस वर्सा हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि कॉट इनवर्स x को हम टेन इनवर्स 1/x की फॉर्म में लिखेंगे, और सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। आइए ज़रा एक को प्रूफ करके हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ज़रा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 को प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, ये हम जानते हैं। आइए इसको फॉलो करते हैं। मान लिया हमने माना साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हमने y पुट कर लिया, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू साइन y हो जाएगा। अब साइन y को मैं लिख सकता हूँ सेम कंडीशंस, कॉस π/2 माइनस y। ठीक है, अब कॉस को आप इधर लाइए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस y, या y प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अब y की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। इसका मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। इस तरीके से आप आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक है। इसके साथ साथ आगे और आइए ज़रा थोड़ा सा और बेसिक की तरफ चलते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम आते हैं इसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर, तो 2 साइन इन्वर्स x इक्वल्स टू होता है साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 2 कॉस इन्वर्स x इक्वल्स टू होता है कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही 2 टेन इनवर्स x, क्योंकि इसके बहुत सारी वैल्यूज़ आपको लेकर चलनी पड़ेंगी, तो आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं साइन इनवर्स में लिखना चाहूँ तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। कॉस इनवर्स में लिखना चाहूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। टेन इनवर्स में लिखना चाहूँगा तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलर कंडीशंस के साथ साथ 3 थीटा के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मीन्स 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ऐसे ही 3 कॉस इनवर्स x के लिए आप करेंगे तो कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ऐसे ही 3 टेन थीटा के लिए और 3 कॉट थीटा के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम करते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ साइन इनवर्स x प्लस वाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y,
आप इस तरीके से लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई कर लिया जाएगा तो ये यहाँ से सिंबल चेंज हो जाएगा, वो माइनस आ जाएगा। सिमिलर कंडीशंस के लिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कर सकते हैं हम, तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडिंग 1 माइनस एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ हम माइनस कर देंगे तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलेज को ले सकते हैं, कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। वो आप एक्सरसाइज के माध्यम से देखेंगे किस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। आइए ज़रा तो एक्सरसाइज पर चलते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 NCERT। जैसा कि आपको पता है कि हम सॉल्यूशंस जो दे रहे हैं वो NCERT बुक्स का दे रहे हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ मैसेज डाल सकते हैं, आपकी क्वेरीज का समाधान जरूर किया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने उसमें लिखा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट से नंबर से भी फ़ोन कर सकते हैं, आप फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 देखिएगा ज़रा किस तरीके से हम एक्सरसाइज पे आते हैं 2.2 पर। चलिए, जैसा पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप इसको प्रूव करिएगा। कैसे प्रूव करेंगे देखिए ज़रा। RHS लेकर चलते हैं हम। साइन इनवर्स हमारे पास है 3x माइनस 4x क्यूब। अब माना x बराबर हमने साइन थीटा पुट कर लिया तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, मतलब प्रतिलोम में आ गया अभी। अब आप लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यूज़ करिए आप इसको ज़रा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू 3 साइन इनवर्स एक्स। यही क्या है आपका, ये आपका LHS है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कॉस इनवर्स एक्स के लिए है, तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आइए ज़रा यहाँ RHS लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x मीन्स कॉस इन आप पुट कर सकते हैं, माना x इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, मतलब कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा मीन्स कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा। इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका RHS था। इस तरीके से आप फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज जिनको हम बोल सकते हैं, आप इनको प्रूव कर सकते हैं और क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ये है आपका टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2। आइए इसका LHS लेकर देखिए कितना है हमारे पास। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। ये आप जानते हैं, हमने अभी आपको बताया कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। यूज़ करिएगा ज़रा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू हो गया टेन इनवर्स
2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 7/24। चलिए आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए आप, 48 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 264 हो जाएगा। अपॉन इसका भी एलसीएम लीजिए, 264 माइनस 2 7 2 14 अपॉन 260। और देखिए आप कैंसिल हुआ, मीन्स ये आपके पास बन गया tan इनवर्स 125 ओवर 250, 1 टाइम 2 टाइम, दैट्स tan इनवर्स 1/2। यही क्या आपके पास RHS था। आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 जरा समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड। चलिए आइए आप जरा, अगर कोई भी समस्या आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दैट्स 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/7। अब डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है कोई भी, तो पहले हम 2 tan इनवर्स x को x की फॉर्म में बनाएंगे, तब उसके बाद फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, इन फॉर्म ऑफ tan इनवर्स होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप करिए ज़रा यूज इसको, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स से कट हो गया, ये 1/4 हो गया, एलसीएम ले लीजिए आप इसका, 1/1 4 माइनस 1 मतलब 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपके पास फॉर्म है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई। करिए ज़रा, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 1/7, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3/21 1 माइनस 4/21 कैंसल, tan इनवर्स 31 अपॉन कितना आ गया 17, विच इज इक्वल्स टू RHS। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको करना है क्वेश्चंस को। देखिए ज़रा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन होल एक्स। अच्छा, इससे पहले ना कुछ एक बेसिक्स की चीज़ें समझिए। अगर डिनोमिनेटर मतलब हर में हमारे पास फॉर्म आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप x इक्वल्स टू आइदर कॉस थीटा रखिए या फिर साइन थीटा रखिए। अगर हर में आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू या तो टेन थीटा रखिए या फिर कॉट थीटा रखिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर -1 आता है, तब यहाँ x इक्वल्स टू आइदर सेक थीटा रखिए या फिर कॉसेक थीटा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं हम कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 पदों में फलन है, इसको एक पद में कन्वर्ट करने के लिए हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। मतलब साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको एक रूप में कन्वर्ट करके या तो साइन स्क्वायर थीटा में या फिर कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन को जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे ज़रा देखिए। तो हमने यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा मोड आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा, इसका मतलब x इक्वल्स टू टेन थीटा आप पुट कर सकते हैं। बट यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो आप जान रहे हैं ना
क्या जान रहे हैं, सेक थीटा बनेगा -1/tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आप इसको ओपन कर दीजिए, tan इनवर्स 1/cos थीटा -1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप कर सकते हैं tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैन बी कैंसल्ड, मीन्स अब आपके पास हो गया ये फॉर्म बना आपका tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ से आप जानते हैं cos थीटा इक्वल्स टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा इक्वल्स टू होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। आप पुट करिए ज़रा, tan इनवर्स 1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। कन्फ्यूज नहीं होना है, ये पहला पार्ट है। चलिए अब आगे आप कर सकते हैं, tan इनवर्स कैंसिल हुआ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। दैट्स एक पावर कट जाएगा, 2 से 2 कट हुआ, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से इनवर्स कैंसिल हुआ, थीटा बाई 2 यू कैन राइट 1/2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता था क्या है, tan इनवर्स। दैट्स आंसर। इस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, tan इनवर्स 1/√1 - x स्क्वायर है ना, जहाँ मॉड x प्रोवाइड किया गया है 1 से ग्रेटर है फंक्शन डिफाइन के लिए। चलिए आप आइए ज़रा, क्या पुट कर सकते हैं अब x, क्योंकि 1 - x स्क्वायर फॉर्म आ रहा है आपको, है ना, 1 सॉरी वी हैव मिस्टेकन, दैट्स रॉन्ग। आप √x स्क्वायर -1 है, तब आप अब यहाँ आपको देखिए डिनोमिनेटर में फॉर्म x स्क्वायर -1, मैंने अभी आपको बताया था x इक्वल्स टू आइदर सेक थीटा और कोसेक थीटा, दोनों में से कोई भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। करिए, माना x इक्वल्स टू क्या है, सेक थीटा, या थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1/√sec स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब sec स्क्वायर थीटा -1 जो है वो tan इनवर्स क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करेंगे तो tan थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा। 1/tan थीटा आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स cot थीटा, और tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, tan इनवर्स से कैंसिल हुआ, क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू थी सेक इनवर्स x, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। अब ये आपको अभी मैंने आइडेंटिटी बताया था वीडियो में, क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। इस तरीके से आप इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं। आगे का मटेरियल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करिए कांटेक्ट नंबर के साथ, और यदि पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए साथ साथ। धन्यवाद।